नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, हमें स्नेह दे रहे हैं। इसका तहे दिल से शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही अलग है, थोड़ा हटके है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हमसे इस तरह के सवाल करते हैं और हम जब कोई वीडियो बनाते हैं तो हमारी खास कोशिश यही रहती है कि जो लोगों के मन में सवाल है उन्हीं से रिलेटेड हम वीडियोस बनाएं। जो कंटेंट आप देखना चाहते हैं वही हम आपको दिखाएं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया कि हमें नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। अब चाहे नज़र कामकाज को हो, या नज़र किसी बच्चे को हो, या नज़र किसी इंसान को हो, किसी की हैप्पी मैरिड लाइफ को हो, किसी के घर को हो, किसी भी चीज़ को नज़र लग सकती है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो आपको नज़र लग सकती है। और अगर ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परेशानी आ रही है कि आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी हमारे जीवन में आ गई है, जिसको हम नज़र का नाम देते हैं कि जी हाँ, नज़र लग गई है। जिसका मतलब ये होता है कि हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसे जीवन में कुछ हुआ और उसके बाद से सब कुछ बहुत रुक गया, और उस रुकने का नाम हम कहते हैं कि नज़र लग गई है। एक बच्चा बहुत हंसता मुस्कुराता है, कभी रोता नहीं है, अच्छे से खाता पीता है, अचानक से वो रोना शुरू कर देता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, खाता पीता नहीं है, कमज़ोर दुबला हो जाता है। तो हर एक माँ को ये चिंता होती है कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई है। आज हम उसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं और हम बताएंगे आज कि क्यों लगती है बार बार नज़र, और साथ ही क्या कोई ऐसा उपाय है जो बार बार नज़र लगने को उतार सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि लगती है अगर बार बार नज़र तो क्या करें उपाय। पहले तो हम ये देखेंगे कि आपको नज़र लगती क्यों है। इस सवाल का हम यहाँ पर जवाब देंगे कि अगर आपको बार बार नज़र लगती है, अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि हमें जल्दी जल्दी नज़र लगती है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, पहले वो जान लेना चाहिए। और नज़र होती क्या है ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, नज़र होती क्या है। नज़र एक नेगेटिविटी है। आपने बहुत अच्छा कुछ बनाया, एक घर बनाया, और आप अपने किसी भी चाहने वाले को या ना चाहने वाले को भी आप इनवाइट करते हैं। यानी आप अपने घर में एक प्रोग्राम, एक फंक्शन करते हैं जिसमें आप सभी को बुलाते हैं, जिसमें कुछ लोग बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ आपके घर में आते हैं, मुबारक देने आते हैं, आपको कांग्रेट्स करने आते हैं, और उसी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नेगेटिव थॉट्स लेकर आपके घर में आते हैं। अरे बाप रे, इतनी जल्दी, इतने दिन में इतना अच्छा घर बना लिया, कहाँ से आया इतना पैसा। मतलब 100 तरह के सवाल उनके मन में उठते हैं, यानी कि वो नेगेटिव सवाल उनके मन में उठते हैं। और जब वो आपके घर में आते हैं तो वो उसी नेगेटिव ऊर्जा के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं। या कोई बच्चा बहुत हंसता मुस्कुराता खेलता, जैसे मैंने अभी बताया, होता है, और वो बच्चा सब कुछ खा पी लेता है। जैसे छोटे बच्चे अक्सर बहुत नखरे करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और एक बच्चा जो बहुत ही अच्छे से खा पी कर तंदुरुस्त है, तो दूसरी अगर माँ का बच्चा अगर इस तरह से नहीं रहता या चिड़चिड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस माँ के मन में ये सवाल जरूर आ जाता है, ये अपने बच्चे को क्या खिलाते, इनका बच्चा ऐसे इतना स्वस्थ क्यों है, इनका बच्चा इतना हंसमुख क्यों है, इनका बच्चा क्यों नहीं रोता, हमारा बच्चा क्यों रोता। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि वो आपके बच्चे से जेलस कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को लेकर चिंता में हो सकते हैं। और वो होती है एक नेगेटिविटी, यानी एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिविटी आपके दिमाग में आई, एक नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आया और वो सामने वाले को जाकर टकराया। सारा खेल इस दुनिया में वाइब्रेशंस का है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह की वाइब्रेशंस होती हैं। तो यहाँ पर सारा खेल क्या होता है, वाइब्रेशंस का। हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस फेंकते हैं तो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, हम नेगेटिव वाइब्रेशंस फेंकते हैं तो हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, क्योंकि यूनिवर्स को जो हम देते हैं वही टकराकर हमें वापस मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपने किसी को नेगेटिविटी की नज़र से देखा, या उसके बारे में कोई ऐसा नेगेटिव थॉट लेकर आप आए, आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आया, तो अगर आपके अंदर का ऑरा, अगर आपके अंदर का जो विल पावर है वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो नज़र आपको ज़रूर लगेगी, यानी वो नेगेटिविटी आपको ज़रूर प्रभावित करेगी। जैसा कि कहा जाता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग होते हैं। ऐसे में अगर सामने वाला किसी नेगेटिव थॉट से सोच भी रहा है तो आपके ऊपर उसका कोई असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो आपको ये मान लेना चाहिए कि जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार नज़र जैसे कुछ लगता है या बार बार ऐसी कोई नेगेटिविटी आपको परेशान करती है, आपको लगता है आप लो फील करने लगते हैं, जब कोई आपको ज़रा सा टोक देता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों कहा, मैं तो अब बीमार हो गया हूँ, मुझसे तो अब उठा नहीं जा रहा है, मुझसे तो अब काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई परेशानी आती है तो आपको अपनी सबसे पहले आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, अपने अंदर की ओरा को मजबूत करना होगा, अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करना होगा। कोई कुछ भी कहता रहे आपको उसका असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, अगर आपसे किसी ने पूछा हाँ हाँ हम अच्छे से प्राणायाम करते हैं, हम योगा करते हैं इसलिए हम हेल्थी रहते हैं, आप भी कर सकते हैं, उसका पॉजिटिवली आंसर सबसे पहला ये। दूसरी चीज, अगर हम उपाय की बात करते हैं तो सेकंड यहाँ पर उपाय जो बहुत ही उत्तम उपाय होता है पानी। पानी एक ऐसी चीज होती है जिसमें नेगेटिविटी खींचने की बहुत बड़ी ताकत होती है। हमने अपने पहले के समय में, मैं अक्सर अपने बुजुर्गों की बात करती हूँ, अपनी दादी नानी और माई, जो हमने देखा कि वो पानी से बच्चे की नजर उतारती थी। तो वो पानी क्या होता है, अब बड़े होने के बाद एक रिसर्च के बाद समझ में आता है कि पानी के अंदर नेगेटिविटी ऑब्जर्व करने की बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आपको भी इस तरह की कोई चीज फील होती है तो आप देखिएगा कि अगर आप एक गिलास पानी उस बच्चे से, उस व्यक्ति से अगर उसके सर पे से उतार देते हैं और वो पानी आप कहीं बाहर फेंक देते हैं तो वो नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। ये तो थी पानी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा लो हो जाते हैं, अगर जरा सा आपको कोई कुछ भी कह देता है, परेशान हो जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी राई और थोड़ा सा नमक, ये दोनों चीज, कोई भी छोटी सी पुड़िया बनाइए या कोई भी आप छोटा सा पॉकेट बनाइए या किसी पेपर में भी रैप करके रख सकते हैं और वो आप अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में अपने पास हमेशा रखिए, या अगर अपनी बॉडी से टच करके कहीं रख सकते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको किसी की नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी से आपके पास नहीं आएगी। और तीसरा लास्ट, यहाँ चौथा, माफी चाहूंगी, चौथा एक लास्ट उपाय यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर आपको बार बार नजर लगती है और आप एवरीडे इस चीज से परेशान हो गए हैं तो कुछ दिन लगातार आपको एक उपाय करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा, यानी एक मुट्ठी में जो आपके सामान आ जाए, इतना नमक और उड़द, साबुत उड़द और नमक आपको अपनी मुट्ठी में लेना है, अपने ही सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉक उतारना है और उसको आप पोट में, फ्लश या किसी भी नाली में डाल सकते हैं, बहते पानी में बहा सकते हैं। अगर आप ऐसा निरंतर करते हैं तो आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है बहुत जल्दी आप कैच करते हैं, नकारात्मक चीज़ों को अगर आपकी बॉडी बहुत जल्दी कैच करती है और अगर आप पॉजिटिविटी को नहीं रोक के रख पाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये उपाय आपको बहुत हेल्प करेगा। ये उपाय आपको बहुत जल्दी नजर लगती है उसको तो ठीक करेगा ही, साथ ही साथ आपके अंदर की जो विल पावर है उसको मजबूत करेगा और आप उसके बाद आगे से आप देखेंगे कि आप जल्दी बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं और आप स्वस्थ होने लगे हैं। तो ये 3-4 उपाय हमने बताया कि सबसे पहले आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, दूसरा आप पानी से अपनी नियमित रोज नजर उतार सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे नजर लगती है, तीसरा आप अपने पास राई और नमक थोड़ा सा रख सकते हैं और चौथा उड़द और नमक से आप डेली अपनी नजर उतार के उसे बहा सकते हैं, नाली में फेंक सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं या फ्लश कर सकते हैं। ये 3-4 छोटे से उपाय हैं, ये कोई तंत्र मंत्र के उपाय नहीं है, ये कोई टोटके नहीं है, ये छोटे से उपाय जो सिर्फ आपके शरीर की नेगेटिविटी को उतारते हैं, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को दूर करके उसको पॉजिटिविटी में बदलते हैं और आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये थी छोटी चीज़ें। और दोस्तों, आपके घरों में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे घरों में अवेलेबल हो जाती हैं और हमें बहुत फ़ायदा करती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता। लेकिन नज़र अगर आपको लगती है, और आपके घर की यहाँ बात की जाए कि अगर आपके घर को बार नज़र लग रही है या आपने जिस दिन से उस घर में प्रवेश किया उस दिन से अगर आपको ऐसा फील होता है तो वो उसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छा उपाय है। जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि आप अपने घर में फिटकरी, घर के चारों कोनों में थोड़ी सी फिटकरी रखें और साथ ही थोड़ा सा अगर आप नमक कप डाल के पानी में उसका पोछा अगर डेली लगाएंगे तो आपके घर में किसी प्रकार की नज़र और नेगेटिविटी नहीं घुसेगी। बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल उपाय है। अगली वीडियो में हम इसी तरह के टॉपिक पर बात करेंगे और जहां लेकर आएंगे हम इसी तरह का कोई विषय। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है आप हमसे कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अगर आपको हमसे बात करनी है, कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुंडली दिखानी है, तो आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकते हैं।
आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें, पसंद करते रहें, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हो सकता है कोई जानकारी ऐसी हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी लूंगी इजाज़त, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलूंगी आपसे नए विषय के साथ। तब तक के लिए घर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार।